हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है हमारे बहराइच शहर में। पता नहीं और कहीं हो रही है कि नहीं हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। अच्छा, बारिशों के दिन में एक चीज़ तो ज़रूर याद आती है कि भाई चाय और पकौड़ी की बहुत मिस करते सभी। चाय मिल जाए और पकौड़ी। मैं जब तक यहाँ पे था, झारखंड में जब तक था मैं, वहाँ पे बारिश तो बहुत बढ़िया होती थी और बहुत वहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया रहता था मानसून के टाइम में। यानी वहाँ पे हम मुझे लगता था कि सबसे पहले मानसून वहाँ पे ही आता था और सबसे बाद में ही जाता था वहाँ पे मानसून। तो वहाँ का मानसून तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे बढ़िया शाम को हम लोग निकल जाया करते थे चाय चाय पीने, पकौड़ी खाने या कहीं पे, तो इवनिंग में अपना आराम से। तो जब भी हालांकि वहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा समय बिताया, तो 1-2 साल, 2 साल पूरे बिताए। तो वहाँ की जो मानसून से था वो मैं बहुत अटैच हो गया, क्योंकि झारखंड वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया है। और ग्रीन एरिया होने के चलते वहाँ के वेदर से, वहाँ के क्लाइमेट से मुझे नेचर से तो पहले ही प्यार था, लेकिन वहाँ का जो क्लाइमेट मैंने देखा वहाँ के वेदर से, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे लगाव हो गया और ज़्यादा मुझे मानसून आकर्षित करने लगा है अब आजकल। हालांकि मानसून तो सभी को आकर्षित करता है, क्योंकि गर्मियों के बाद आता है। तो हम लोग खूब तपती हुई गर्मी महसूस करने के बाद इतनी ठंडी राहत पाते हैं, तो हम लोग को आखिर आकर्षित करेगा ही सारे प्राणी जीव को जो भी पृथ्वी पे रहते हैं। और इसी में वसंत ऋतु भी आती है, वसंत पंचमी भी होती है, जिसमें माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे माँ सरस्वती के आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर न्यू सीज़न स्टार्ट हो जाता है हमारे स्कूल कॉलेजेस का एडमिशन का। तो हम सभी लोग पढ़ने के लिए जाते थे पहले। हालांकि अभी भी मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं, फिर से कॉलेज में ज्वाइन करने वाला हूँ, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाला हूँ। और आवाज़ मेरी इसमें थोड़ा सा अजीब सी आ रही होगी, क्योंकि मैंने इसमें माउंटेड कैमरा जो होता है हेलमेट लगा के उसको टेस्ट करने के लिए लगा रखा है। तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ में इधर उधर से थोड़ा सा अलग सी लग रही होगी। हालांकि सब सही है। देखिए हवाएं कितनी तेज़ चल रही हैं और पूरी तरह से लग रहा है बे ऑफ बंगाल से हवा आ रही है। बे ऑफ बंगाल का मानसून है ये हमारा अरेबियन सी से निकला हुआ मानसून नहीं है जो दक्षिण से आता है। ये हमारा बंगाल का मानसून है, वो आप देख सकते हैं। ये मानसून बहुत अच्छा होता है। इस बार धान की खेती के लिए बहुत बढ़िया है मानसून हमारा। किसान ही जानते होंगे कि भगवान इंद्र इस बार खुश हैं, डबल स्कीम दे रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है इंद्र भगवान को, अब जब जनता हमारी देखिए भारत में ही रह रही है, तो इंद्र भगवान जो हैं उनको बहुत सारी जगहों पे काम पे फुर्सत रहती होगी। अब भारत में ही लोग हैं, अधिकतर लोग अब कृषि भी नहीं कर रहे हैं, तो मतलब उनकी इंद्र भगवान को जो रहता होगा कि अब उनके पास कम प्रॉब्लम पहुंचती होंगी, तो इस वजह से वो फुर्सत में रहते हैं। इस बार वर्षा ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। जब आदमी ज़्यादा परेशान रहता है, ज़्यादा लोग उसको पूछ रहे होते हैं, ज़्यादा लोग बार बार कंप्लेन लेके पहुंच रहे होते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाता होगा। और वैसे अब इंद्र देवता जो हैं वो इस समय थोड़ा सा मुझे लगता है चिल मोड में है, इसी वजह से वो बरसात भी कर रहे हैं ज़्यादा। जैसे आप देख सकते हैं लोगों ने टंकी भी रख रखी है खोल के, वो भी कि इंद्रदेव अब हम टंकी से मोटर से नहीं भरेंगे, अब टंकी आप ही भरना है। तो ये इंद्रदेव की जो हम बात कर रहे थे, तो इंद्रदेव के पास इस समय फुर्सत रहता होगा। वो दिन भर में क्या करते होंगे, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते होंगे, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करते होंगे, चिन पुलअप्स, और थोड़ा सा बीम वीम लगाते होंगे। फिर उसके बाद मुकुट उकुट पहने, धोती वोती पहनते होंगे, फिर हाथ में चूड़ी उड़ी पहनते होंगे वाली, मोटे मोटे सोने के कंगन। और बस चित्रगुप्त उनके साथ में रहता है, यमराज के साथ में चित्रगुप्त रहता है। अच्छा हाँ हाँ। तो इंद्र क्या करते होंगे, वो अपना
उठाते होंगे सारा औजार हथियार, वो जो हड्डियों वाला हम लोग देखे ना सीरियल्स में, वो उठाते होंगे और आके सिंहासन पे बैठते होंगे। चलिए सभी लोग उपस्थित हैं, वरुण जितने भी रहते होंगे उनके चेले चपाटे। बस सुबह सुबह हमको लगता है मॉर्निंग में वो पहला डांस देखते होंगे अप्सराओं का। और उनके पास क्या काम है, हम लोग किसानों के ऊपर क्यों नहीं आकर कृपा करें। वो उनको चाहिए कि हम लोगों के ऊपर कृपा करें। अप्सराओं का डांस वांस छोड़ के हम लोगों के साथ में थोड़ा सा गरीबों के ऊपर भी ध्यान दें, किसानों के ऊपर भी ध्यान दें, है ना। लेकिन मुझे तो लगता है वो और हालांकि अभी तो ध्यान दे रहे हैं, वो पूरा खुश हैं इस बार। लगता है अच्छी अप्सरा उनको मतलब डांस करने के लिए देखने के लिए मिल गई, तो खुश चल रहे हैं इस बार। और सोमरस पीते होंगे थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद अपने सिंहासन को बचाने के लिए दिन भर षड्यंत्र करते रहते होंगे कि उनका सिंहासन कैसे बचा रहा है इंद्रदेव का, है ना। मुझे तो ये लगता है कि कोई ऋषि, कोई मुनि जो कोई जंगल में तपस्या कर रहा हो, उसका ध्यान भंग किया जाए अपनी अप्सरा को भेज के, है ना। क्योंकि स्वर्गलोक में सबसे पहले हम लोगों ने सीरियल में ही देखा कि भाई स्वर्गलोक में उनका सिंहासन पहले हिलने लगता है। कोई तपस्वी आदमी अगर पृथ्वी पे तपस्या करने लगता है तो सबसे पहले उन्हीं के सिंहासन पे आँच आ जाती है। तो बेचारा वो करे भी क्या, टेंशन को झेलते हुए सोमरस पीते हुए फिर उनके पास अप्सरा भेजता है, फिर सब आगे के काम करता है। तो ऐसा है भाई, इंद्रदेव का सिंहासन भी सुरक्षित नहीं है आजकल इस कलयुग में तो और सरल हो गया है कि कलयुग केवल नाम धारा। बाबा लोग भी कहते हैं कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। यानी इसमें तो केवल नाम जप से ही इंद्र का सिंहासन हिलाया जा सकता है, कोई मंत्र और तपस्या की ज़रूरत नहीं। तो इंद्र तो इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते होंगे, अब बारिश करें ना करें, कब गुस्सा आ जाएं, है कि नहीं। एक बार गोवर्धन पर्वत लेकर के भगवान कृष्ण खड़े हो गए थे अपने लोगों को बचाने के लिए। आप लोगों ने सुना ही होगा ये दंत कथा कि भगवान कृष्ण जो थे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, भगवान कृष्ण, और इंद्र में ठन चुकी थी। तो भगवान उस इंद्र ने कहा कि मैं पूरा उधर डुबा दूंगा वृंदावन, और देखता हूँ तुम्हारा भगवान कैसे बचाता है। तो श्री कृष्ण ने भी, और इंद्र को शायद पता नहीं था कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे, तो इस वजह से ऐसी भूल चूक कर बैठते हैं लोग। तो आज की हमारी यही स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है, हमारा व्लॉग भी यहीं पे समाप्त होता है। तो सभी लोग, जैसा कि मैंने वीडियो के पहले कहा था, आप लोग अपने अपने इलाके की जानकारी, कैसा है, सनी डे है, फॉगी है, कैसा है, आप लोग बताइएगा। और मैं समझ रहा हूँ कि मेरा ब्लॉग बहुत दूर दूर तक पहुँच रहा है। तो आप लोग चाहे जैसे भी एरिया में रहते होंगे, जैसे भी क्लाइमेट वेदर एरिया में रहते होंगे, आप लोग मुझे इस पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज आपका दिन कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।